साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन डिस्कस करेंगे वॉइस का टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक यूनिट लगती है वॉइस की। इसको अपन 50 प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से प्रश्नों को हैंडल करना है और किस प्रकार से अपने को ऑप्शन को काट के सॉल्यूशन करना है। ज़्यादा बातें अपने को इसकी ध्यान में नहीं रखनी, कुछ मुख्य बिंदु वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों वॉइस के क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैकल किया जाता है, अगर आपको ऑप्शन कट करने आ गए क्वेश्चन के अंदर तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। उसी के ऊपर काम करेंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं दोस्तों। उन विशेष बातों को आपको माइंड के अंदर एक अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अपन वॉइस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, VOICE। इस टॉपिक के अंदर आपसे एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या तो आप एक्टिव को पैसिव में बदलो, एक्टिव को पैसिव में बदलो, या फिर आप पैसिव को वापस एक्टिव में बदलो। इट मीन्स दैट एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में बदलो। इसके एक्टिव से जब आप पैसिव में बदलोगे तो आपको विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए दोस्तों। वो बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको कुछ बातें, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज आपको होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेन वर्ब को कैसे पहचानी जाती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। अगर आपको ये पता लगने लग गया भी टेंस का फॉर्मेट क्या है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, आपको बाय का नियम पता होना चाहिए। बाय का नियम कहाँ यूज़ होगा, और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आप वॉइस का टॉपिक करोगे 99% केस में आपका बाय यूज होता है और 1% केस बचता है जहाँ पे अदर प्रीपोजिशन यूज होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बाय का नियम आपको पता लगने लग गया। फोर्थ पॉइंट, आपको इसके अंदर एच का नियम पता होना चाहिए। एच का नियम अभी बताऊँगा आपको। एच 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका हेड आ गया, आपका हैज़ आ गया, हैव, शैल हैव, विल हैव। ये 5 एच भी आपको पता होना चाहिए। अब अगला पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ये 5 नियम आपको अच्छे से माइंड में होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे आपको बोला जाए आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये मेरे सब्जेक्ट होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, वी का बनता है एस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का इट और दे का देम। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता लगा तो अब आपको मैं पहला पॉइंट बताता हूँ। आपको वॉइस के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बात बोलेगा देखना। एक्टिव के अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको मेन वर्ब दे रखी होगी, फिर आपको दे रखा होगा ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट अब हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और यहाँ पे और नहीं भी आ सकती। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है आपको, और ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा। लेकिन सब्जेक्ट से पहले आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशन आएगी, फिक्स प्रीपोजिशन। देखो 99% केस में मैंने आपको बताया था बाई का यूज़ होगा। सब्जेक्ट से पहले आपके यहाँ पे प्रीपोजिशन, आप एक बार बाई रखो कि भी बाई प्रीपोजिशन आती है। लेकिन आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी वॉइस के अंदर और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इस नियम को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको पता होना चाहिए
कि भी जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, ये दोनों की दोनों मेरी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग मेन वर्ब हैं। इसको अपन बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कौन से टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब देखना दोस्तों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगा हुआ होगा, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी उसके साथ में एस या ई एस लगा हुआ होगा। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो तुरंत समझ जाओ कि वो टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको टेंस का नाम भी याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, कभी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आएगा, और वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है उसके साथ में हमेशा एस या ई एस आएगा, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा वो मेरी सिंगुलर मेन वर्ब होगी, और जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा वो मेरी प्लूरल मेन वर्ब होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बता दी मैंने आपको, पास्ट इंडेफिनिट होती है। अब देखिए दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में चलती है। कौन से टेंस में चलेगी? परफेक्ट टेंस में। जितने पॉइंट बता रहा हूँ उतने पॉइंट आपको तसल्ली से ध्यान में होने चाहिए माइंड के अंदर। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चलती है, और आपको बता दिया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो परफेक्ट होगा ना वो पास्ट परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरी बात प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ पे हैज़ और हैव आएगा जिसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो टेंस बनेगा मेरा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, जिसके साथ में शैल हैव और विल हैव मेन वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि पास्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट के अंदर है। ये बात 3 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर कर दी मैंने। अब मैं बात करता हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस टेंस की होगी। कौन से टेंस की होगी? कंटिन्यूस टेंस की होगी, जिसके साथ में आईएनजी लगता है। वर्ब के साथ आईएनजी लगे वो मेरी कंटिन्यूस टेंस होगी। अब विशेष तौर से मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। नेक्स्ट बात को, जब भी आपको 5 एच दिखाई दे जाए, कौन से एच? 5 एच जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, हैड, हैज, हैव, शैल हैव और विल हैव। आपको जब भी प्रश्न एक्टिव में 5 एच दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ जाओ उन एच के साथ में बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट नियम बताया मैंने आपको, जहाँ भी आपको 5 एच दिखाई दे जाए तो वहाँ पे बीन लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और 5 एच कौन से हैं वो देखिएगा। अगर आपको हेड दिखाई दे रहा है तो तुरंत समझ जाओ आगे हैड प्लस बीन लगेगा, और अगर आपको हैज दिखाई दे रहा है तो हैज प्लस बीन लगेगा, और हैव दिखाई दे रहा है तो हैव प्लस बीन लगेगा, और शैल हैव विल हैव दे रखा है तो इनके साथ में बीन लगेगा। विशेष तौर से आप बात ध्यान रखना, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर एक्टिव प्रेजेंट टेंस का है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस का रहेगा। बात ध्यान रखना, अगर एक्टिव प्रेजेंट टेंस का है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस का रहेगा। अगर फ्यूचर टेंस का है तो पैसिव फ्यूचर टेंस का रहेगा, और अगर एक्टिव पास्ट टेंस का है तो पैसिव भी मेरा पास्ट टेंस करेगा। ये इतनी बातें आपको अच्छे से माइंड में रखनी है सबसे पहले तो। फिर देखिए दोस्तों, मैंने आपको 5 एच बताए। 5 एच कौन कौन से? हैड, हैज, हैव, शैल हैव और विल हैव। इन सभी के साथ में पैसिव वॉइस में बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है।
अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट एंड फाइनल बात, जब भी आपको प्रश्न में डिड दिखाई दे जाए, एक्टिव में डिड दिखाई दे जाए, तो आप तुरंत समझ जाओ वो या तो वाज में कन्वर्ट होगा या वर में कन्वर्ट होगा। अगर आपको डू डज दिखाई दे जाए, एक्टिव में डू दिखाई दे जाए या डज दिखाई दे जाए, तो तुरंत समझ जाओ वो या तो इज में या एम में या आर में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर एक्टिव में आईएनजी दे रखा है ना, तो आईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये आपके वॉइस की मुख्य मुख्य विशेष बातें मैंने आपको बताई है। ये आपको नोट रखनी है कॉपी के अंदर। जो चीज़ छूट गई वो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करवाऊंगा, ताकि आपका एक सिंगल डाउट भी ना बचे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं अपन। तो आप ध्यान से प्रश्न को देखना, कैसे मैं ऑप्शन को कट करूंगा, कैसे उसका आंसर निकालूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैव यू डन इन दिस मैटर। आप पहले बताइए, इसमें 5 एच कौन से बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था हेड, हैज, हैव, सेल हैव, विल हैव। दोस्तों हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आप ऑप्शन काट के भी आंसर निकाल सकते हो। अब आपको पता लग गया हैव की कैटेगरी है ना, वो हैव आ गया और डन आ गया। इसका मतलब सबसे पहले आप टेंस पहचानो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इधर देखो साइड में, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का भी नाम याद नहीं है तो डोंट वेरी रहिए। अगर हैव, डू, डिड, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन दे रखा है थर्ड फॉर्म, तो आप तुरंत समझ जाओ हैव हमेशा प्लस में लेके आएगा बीन। अब हैव जब कन्वर्ट होगा ना पेसिव वॉइस में, या तो हैज में कन्वर्ट होगा या हैव में कन्वर्ट होगा। हैज मेरा सिंगुलर होता है और हैव मेरा प्लूरल होता है। अब देखिए दोस्तों, अब या तो हैज बिन आएगा या हैव बिन आएगा पेसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, व्हाट वाज बीइंग। अरे बीइंग तब आएगा जब टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी होगी, तो बीइंग वाला मेरा यहाँ से ये कट गया। व्हाट वर बीइंग डन बाय यू इन दिस मैटर। अब ये वर बीइंग वाला ये भी कट गया। बीइंग तो तब कन्वर्ट होगा जब एक्टिव के अंदर आईएनजी दे रखी होगी। जब आपको एक्टिव के अंदर आईएनजी दे रखी होगी ना, तब आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन बच गए 2। अब एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको, जब WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो इसको अपन इंटेरोगेटिव WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब फर्क सिर्फ इतना ही है इन दोनों सेंटेंसेस में, व्हाट हैव बीन डन और व्हाट हैज बीन डन बाय यू इन दिस मैटर और बाय यू इन दिस मैटर। अब यहाँ पे मैं हैव यूज़ करूँ या हैज यूज़ करूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो ना, तो आप खुद देखिए, इस मैटर के अंदर दिस सिंगुलर सेंस देता है। क्या देता है, दिस मेरा सिंगुलर सेंस देता है। तो अगर दिस मेरा सिंगुलर है ना, तो आप देखिएगा दिस सिंगुलर है, तो दिस के साथ आप खुद बताओ हैव आएगा या हैज आएगा। मैंने आपको अभी बताया था, जिसके साथ एस लग जाए ना, हैज लग जाए, तो वो मेरा सिंगुलर होता है। तो दिस के साथ हैव थोड़ी आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू इन दिस मैटर, इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, जो आपका आंसर रहेगा। देखो दिस मैटर, अगर दीज मैटर्स होता ना तो भी मैं हैव लगा सकता था, लेकिन दिस मैटर, दिस सिंगुलर का सेंस देता है, और दिस सिंगुलर का सेंस देगा तो उसके साथ में हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू इन दिस मैटर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों अपन। सी हैज़ स्पेंट ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स। मुझे नहीं पता इस सेंटेंस में क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेंड होता है खर्च करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, और थर्ड फॉर्म भी स्पेंट होती है। तो हैज़ स्पेंट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ आ रही है, तो आप खुद देखिए, ये पेसिव में जाएगा तो हैज़ बीन या हैव बीन में जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो इसमें भी हैज़ आ रहा है, इसमें हैज़ बीन आ रहा है, इसमें हैव बीन आ रहा है, और ऑल ऑफ द अबव।
आप खुद बताइए, बीन में जाएगा। इस पहले सेंटेंस में कहीं भी बीन नहीं लगा हुआ, तो बीन तो मेरा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कट चुका है, ऑप्शन ए। अब रह गया ऑल हर मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन क्लोथ्स बाय हर, ऑल हर मनी हैव बीन स्पेंट ऑन क्लोथ्स बाय हर। अब मनी की बात आ रही है तो मनी एक अनकाउंटेबल सेंस देता है। धन को अपन गिन नहीं सकते, धन के अंदर सब कुछ आ जाता है, पैसे, जेवरात, सोना चांदी, प्रॉपर्टी वगैरह सारे। तो मनी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हैज आएगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और सिंगुलर ही मेन वर्ब आती है। इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, और 3 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया और चौथा भी गलत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को प्रश्न को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वी शैल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम। अब देखना इसके अंदर, वी शैल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम। अब आप ये मत सोचो कि इसके अंदर सर ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव है। अगर ये पैसिव होता ना तो हैव के साथ बीन लगा हुआ होता, तो इसमें बीन तो है ही नहीं। तो कहीं आप बाई के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे कि सर बाई आ गया तो पैसिव है। ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। अगर पैसिव होता तो यहाँ पे बीन लगा हुआ होता। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए आगे आप, एक सेकेंड। अब देखिए, सॉरी, वी शैल हैव बीन सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम। अब ये एच और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन में कन्वर्ट होगा। तो अपन देखते हैं इसके अंदर, पहला ऑप्शन है इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय अस बाय दैट टाइम। वी शैल हैव बीन सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम। इनफ मनी सेल हैव सेव्ड। अब सेल हैव सेव्ड, इसमें बीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 कट चुका है। चौथा ऑप्शन, इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड टू अस। अब इसमें पूरा सेंटेंस नहीं दे रखा अपने को, इसको छोड़ो एक बार। अब देखिए, इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड। अब इनफ मनी, देखो ये जो चीज़ है ना, ये शुरू में आ चुकी है इनफ मनी। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा, इनफ मनी। अब मनी के साथ तो विल ही लगाएंगे, सीधा सीधा विल हैव बीन, तो विल हैव बीन सेव्ड। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेव्ड। अब वी का जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वी का बनता है अस। अस से पहले बाई लग गया तो बाई अस, और सीधा सीधा लास्ट वाला जो एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है बाई दैट टाइम यूज़ कर दिया। तो मेरा राइट ऑप्शन बनेगा 3 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न, दे विल हैव सोल्ड ऑल द बुक्स बाई 4 PM। अब देखना दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो आप पूरा कंसंट्रेट रखना क्वेश्चंस पे। दे विल हैव सोल्ड ऑल द बुक्स बाय 4 PM। आप खुद देखिएगा इसके अंदर, दे विल हैव। अब दे विल हैव, अब दे विल हैव आया यहाँ पे, तो विल हैव बीन में जाएगा। तो बीन में कौन कौन से जा रहे हैं, ये बींग नहीं आएगा, बींग तो ING वाला होता है, ये बींग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। तो अब सोल्ड ऑल द बुक्स तो शुरू में आ जाएगा, ऑल द बुक्स आ रहा है और ऑल द बुक्स आ रहा है। अब बुक्स मेरा, अब विल हैव, अब हैव नहीं आएगा। विल हैव वाला तो विल हैव बिन में या सेल हैव बिन में जाएगा। हैव बिन में सीधा थोड़ी आएगा, तो सेल या विल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए बचा जो मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न पे आ गया। ही विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाई अ फ्लैट। अब विल नॉट हैव आ रहा है, तो या तो ये सेल नॉट हैव बिन में जाएगा या विल नॉट हैव बिन में जाएगा। तो आप खुद देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इनफ मनी मेरा शुरू में आ जाएगा, तो इनफ मनी आ गया। विल हैव नॉट बीन सेव्ड बाई देम टू बाय ए फ्लैट। अब इनफ मनी हैव नॉट बीन, अब सीधा हैव नॉट थोड़ी आएगा। अगर प्रश्न में विल या सेल है तो आगे भी सेल और विल आएगा, पैसिव के अंदर भी, तो ये भी कट गया। अब डी नंबर ऑप्शन देखो, इज कहाँ से आ गया, सेल विल में इज थोड़ी आएगा। फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इज नहीं ले आ सकते आप, तो ये भी कट गया। अब सी नंबर, इनफ मनी विल हैव नॉट बीन सेव्ड बाय हिम टू बाय ए फ्लैट। तो आप इसमें और इसमें फ़र्क क्या टेंस में, वो देखते हैं अपन। इनफ मनी विल हैव नॉट बीन सेव्ड बाय हिम। अब देखिए दोस्तों, फ़र्क क्या है, ही का बनेगा बाय हिम, बाय देम थोड़ी बनेगा। तो ही का बाय हिम, मैंने अभी आपको बताया था, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है,
आई का मी बनता है इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे जाएगा तो बाई हिम लग गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को प्रश्न को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, डज ही नो यू। आपको जितने मैंने नोट्स बनाए थे ना वो आपको तसल्ली से पता होना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, डू या डज हमेशा इज एम आर में कन्वर्ट होते हैं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो डज ही नो यू, अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है डज और क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। आप डज को छोड़ दो एक बार, आप सेंटेंस यहाँ से पढ़ो, ही नो यू। अब ही नो यू, सुनना दोस्तों, ही नो यू, अब ही नो यू, यू शुरू में आएगा, ठीक है, सभी में यू आ रहा है, ये लो सभी में यू आ गया। अब डू डज इज एम आर में कन्वर्ट होगा तो सीधा डू कट गया, सीधा डू कट गया, या तो आर आएगा या आर आएगा, ठीक है। अब यू आ गया, अब यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो, यू के साथ आर आता है, बिल्कुल यू के साथ आर आता है, यू के साथ आर आ गया। अब नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन होता है, नो न्यू नॉन, तो नॉन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का केस टू आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। आप बाई, सभी में एक बाई मत लगा देना, आपको ध्यान रखना कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिनके साथ फिक्स रूल्स लगते हैं। तो नो एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके साथ टू लगेगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, डिड दे विन द मैच, क्या वो मैच जीते। तो अब डिड किस में कन्वर्ट होगा, वाज या वर में कन्वर्ट होगा, और ये दे लास्ट में जाके बाई देम में कन्वर्ट होगा जो यहाँ पे दे रखा है। अब दिस मैच विन द मैच, अब ये मैच शुरू में आएगा, मैच अकेला है, अकेले के लिए वाज आता है, बहुत सारों के लिए वर आता है दोस्तों। अब वर वाला ऑप्शन कट गया, देखो द मैच शुरू में आ गया, द मैच शुरू में आ गया, द मैच शुरू में आ गया। डिड का सीधा डिड नहीं आएगा, डिड या तो वाज में कन्वर्ट होगा या वर में कन्वर्ट होगा। अब द मैच एकला मैच है तो एकले मैच के साथ वर नहीं आएगा, वाज आएगा, तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, बी नंबर, वाज द मैच वोन बाय देम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न अपने को करना था। 8 नंबर प्रश्न, आर यू राइटिंग ए लेटर। तो आपको देखिए इज एम आर के साथ आई एन जी आ रहा है, आई एन जी फॉर्म आती है तो ध्यान रखना पेसिव वॉइस बीइंग में कन्वर्ट होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब जिसमें बीइंग नहीं है वो ऑप्शन काट दो, इसमें बीइंग नहीं है ये काट दिया, इसमें बीइंग नहीं है ये काट दिया। ऑप्शन 2 बचे, एक तो ये वाला बीइंग और एक ये वाला बीइंग। अब देखिए ए लेटर शुरू में आ गया तो ए लेटर शुरू में आ गया, ए लेटर शुरू में आ गया। अरे लेटर एक है तो एक के लिए इज आता है, आर नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ए नंबर ऑप्शन बचा, इसलिए मेरा राइट आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 9 नंबर प्रश्न, वाज नोट रवीना टीजिंग द बेबी। आप खुद देखिए टीजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, वाज आ रहा है, तो ये टेंस बीइंग में कन्वर्ट होगा, बिना बीइंग वाले काट दो। आप खुद देखिए बीइंग आ रहा है, बीइंग आ रहा है, बीइंग इसमें कहीं नहीं आ रहा, बीइंग इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो सी नंबर ऑप्शन भी कट गया और डी नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब देखिए द बेबी वाज ठीक है, दोनों में वाज है। वाज द बेबी बीइंग नोट टीच्ड बाय रुबीना, वाज द बेबी नोट बीइंग टीच्ड बाय रुबीना। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा, ये बीइंग और ये वर्ब नोट हमेशा बीच में लगेगा, शुरू में या अंत में नहीं लगेगा, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। वाज द बेबी बीइंग नोट टीच्ड बाय रवीना, तो नोट को बीच में रखना अपने को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम। अरे वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म आ रही है, अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो ध्यान रखना ये बीइंग में कन्वर्ट होगा, तो बिना बीइंग वाले ऑप्शन आप काट दो। तो वाई वर यू वेस्टिंग योर मनी, आप आईएनजी वाला फॉर्म दे रखा है, आईएनजी कन्वर्ट होगा बीइंग में, BEING, तो बिना बीइंग वाले काट दो। ये बिना बीइंग वाला है, ये बिना बीइंग वाला है, तो बी नंबर ऑप्शन कट गया और डी नंबर ऑप्शन कट गया। अब रह गया 2 ऑप्शन, तो ये योर मनी है ना, ये शुरू में आएगा, तो अगर ये योर मनी शुरू में आएगा, ये रहा योर मनी शुरू में आ गया, ठीक है। अब रहेगी बात हेल्पिंग वर्ब की, योर मनी, मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो मनी को काउंट नहीं करेंगे, तो इस वजह से वाज आए हैं, वर नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के इस प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वाज ही रीडिंग ए बुक। अब रीडिंग आईएनजी फॉर्म आ रही है, अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों देखिएगा, ए बुक शुरू में आएगा, ए बुक शुरू में आएगा, तो ए बुक शुरू में आ गया,
सभी में ए बुक ए बुक ए बुक आ गया। अब ए बुक बींग 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 सभी में आ रहा है। अब ए बुक के साथ वाज भी आएगा। ए बुक वाज ए बुक बींग रीड बाय हिम, वाज ए बुक बींग रीड टू हिम, वाज ए बुक। बीन वाला तो कट गया, बीन तो नहीं आएगा। अब या तो टू आएगा या फिर बाई आएगा, तो बाई ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, वाज ए बुक बीइंग रीड बाय हिम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट प्रश्न, हैव यू रिटन लेटर्स। अब दोस्तों हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था 5 एच आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, बीन में कन्वर्ट होंगे। तो बिना बीन वाले काट दो, एक तो इसको काटो, बीइंग तो आएगा ही नहीं सेंटेंस में, ये कट गया। अब इसमें बीन नहीं है, ये कट गया। 2 ऑप्शन बच गए अपने पास में, हैव लेटर्स बीन रिटन बाय देम और हैव लेटर्स बीन रिटन बाय यू। आप खुद देखिए, लेटर्स ठीक है, लेटर्स ठीक है, हैव आ गया, हैव आ गया। अब बीन भी आ गया, बीन भी आ गया। रिटन बाय यू, अरे यू हिम कैसे बन गया इसका, हिम तो बनेगा ही नहीं, ही थोड़ी देर का जब हिम बना दोगे। तो हैव लेटर्स बीन रिटन बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, इस वजह से ये सेंटेंस अपना राइट हुआ 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब अपन 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, हैड दे सीन अस बिफोर, इसमें 5 एच में से एक बात आ रही है, हैड भी आ रहा है, सीन भी आ रहा है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ बीन लग जाएगा सेंटेंस में। बिना बीन वाले काट दो आप, तो बिना बीन वाला एक तो अपना कट गया, सी ऑप्शन, हैड दे बीन सीन। अब इसमें बीन नहीं आ रहा, एक तो ये कट गया। एक बींग वाला, बींग कहाँ से आ जाएगा, बींग तो आईएनजी वाले में आता है, तो एक अपना ये कट गया। ऑप्शन बच के 2, हैड वी बीन सीन बाय देम बिफोर और हैड दे बीन सो अस बिफोर। आप खुद देखिए, ये अस शुरू में आएगा तो वी पे आएगा और दे जाएगा बाई देम पे, तो यहाँ पे तो बाई देम ठीक है, हैड वी बीन सीन बाई देम बिफोर। अब हैड दे बीन सीन, अस कहाँ से आ गया, ये अस तो दे नहीं रखा, अगर शुरू में वी दे रखा होता तो मैं अस लगा देता, इस वजह से डी भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बचा मेरा बी नंबर, जो राइट ऑप्शन बनेगा, हैड वी सीन बाई देम बिफोर। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन, द केट ड्रिंक द मिल्क, द केट ड्रिंक द मिल्क। तो आप खुद देखिएगा, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर में जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है दोस्तों। तो अब खुद देखना इसमें, द केट ड्रिंक द मिल्क, द मिल्क आ गया, शुरू में द मिल्क आ गया। अब मिल्क को गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर तो कभी आ ही नहीं सकता। द मिल्क वाज, ड्रिंक ड्रंक थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा मिल्क पिया गया, बाय द केट के द्वारा, तो इस वजह से मेरा राइट ऑप्शन सी नंबर बनेगा। द केट वाज ड्रंक द मिल्क, ये नहीं बनेगा, और द केट वाज ड्रंक द मिल्क, ये नहीं बनेगा, तो राइट ऑप्शन मेरा सी नंबर बनेगा, वो आपका देख लेना। अगला पर्सन, मे आई टेक दिस पेन। देखना दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब आप इसका पेसिव वॉइस बनाओगे ना, तो मॉडल के साथ में बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। अब सिर्फ मॉडल कौन से होते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार के ये मॉडल होते हैं जो पेसिव वॉइस में जाएंगे ना तो बी लगेगा, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो आप खुद देखना बी किस किस में नहीं है, तो मे आई टेक दिस पेन, अब बी इसमें है, इसमें बी नहीं दे रखा, काटो इसको, इसमें बी नहीं दे रखा, काटो इसको। तो मे दिस पेन बी टेकन बाय मी, मे दिस पेन बी टुक, अरे टेक टुक टेकन होता है थर्ड फॉर्म, तो टुक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पेसिव वॉइस कभी सेकंड फॉर्म में नहीं बनता, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता, तो इसको भी काटो। ऑप्शन बच गया सी नंबर, जो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन, कैन वी सेंड इट बाय एयर। आप खुद देखिए, मॉडल कैन है, तो कैन के साथ तो बी आएगा, बी वाले बिना बी वाले काटो, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बीइंग आ गया, तो बीइंग ये कट गया, तो फिर ये भी कट गया।
अब कैन इट, अरे कैन मॉडल आ रहा है कैन, तो कैन का तो बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप वाज कहाँ से लेके आ रहे हो, आप इसमें वाज कहाँ से लेके आ रहे हो, वाज तो आएगा ही नहीं, तो वाज नहीं आएगा तो ऑप्शन ये भी कट गया। ऑप्शन बचा बी, कैन इट बी सेंट बाई एयर। देखिए दोस्तों कुछ वर्ब है जो मैं आपको वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर भी, सेंड की सेकंड फॉर्म बनती है सेंट और थर्ड फॉर्म भी बनती है सेंट। स्पेंड खर्च करना, स्पेंट स्पेंड, इस प्रकार से इसकी फॉर्म बनती है। मस्ट मॉडल है, मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मॉडल है मस्ट, तो मस्ट के साथ तो बी आएगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक तो बीइंग नहीं आएगा, इसको काटो, ये कट गया। अच्छा और ये बीन कट गया, बीन नहीं आएगा मॉडल में, दो कट गए। और क्या रहेगा, इसमें बी नहीं आ रहा, इसमें बी नहीं आ रहा, ऊपर वाले में बी आ रहा है, मस्ट दिस ट्री बी कट। आप छोटे छोटे शब्द ढूंढोगे ना उसके अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस को सही कर सकते हो। आप तसल्ली से एरर को करते जाओ, आपका प्रैक्टिस और आपके जो भी है डाउट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा दोस्तों, इस पर्सन को ध्यान से देख लेना, मॉडल के बारे में मैंने आपको बात बताई है अभी, यहाँ पे ये वाली चीज़ आप नोट कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, विल दे होल्ड द स्टेट इलेक्शन, विल दे होल्ड द स्टेट इलेक्शन। आप देखना दोस्तों विल आ रहा है, विल क्या होता है, मॉडल। अब आगे आगे विल है वो वगैरह नहीं है, सीधा विल आया है, तो विल मेरा मॉडल है। विल को जब आप बदलोगे तो विल के साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें आप खुद देखिए दिमाग लगा के, बीन कहाँ से आ जाएगा, बीन तो आएगा ही नहीं, बीन तो तब आता है विल है सेल है वो होगा, तो बीन कट गया। अरे बींग भी तो नहीं आएगा, बींग कब आता है, जब आईएनजी फॉर्म होती है, ये भी कट गया। अब रह गए दो। अब ये हैवबिन कहाँ से आ गया, हैवबिन तो तब आता है जब सेल है विल है वो होगा, तो ये भी कट गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी आप आंसर को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पर्सन, वेयर डिड यू बाई इट, वेयर डिड यू बाई इट। अब वेयर डिड यू बाई इट, डिड आ रहा है दोस्तों, आप खुद बताइए डिड किस में बदलता है, वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो वाज वर में बदलेगा सिर्फ, तो हैज काटो इज काटो, या तो वर आएगा या वाज आएगा। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड सीधे के सीधे नीचे के सेम उतरेंगे, एक वू और वुम को छोड़ के, वू और वुम को छोड़ के बाकी डब्ल्यू एच वर्ड सेम के सेम उतरेंगे। अब ये दो कट गए, बचा वर इट बाय और वाज इट बोट। अब इट के साथ तो वाज लगेगा, वर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इट सिंगुलर होता है, इस वजह से 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं 20 नंबर पे। अब 20 नंबर में क्या दिया आपको वो देखते हैं। व्हेन डू दे डिलीवर द मेल, व्हेन डू दे डिलीवर द मेल। अब इसमें व्हेन डू दे डिलीवर द मेल, अब डू आ रहा है इसमें, डू किस में जाएगा, डू जाएगा या तो इज में या एम में या आर में, वो आपकी थर्ड फॉर्म में। तो वाज तो कट गया, हैज कट गया, या तो आर आएगा या इज आएगा। आप खुद देखिए व्हेन था शुरू में, तो व्हेन तो शुरू में सेम के सेम रह गए। अब मेल, मेल एक वचन होती है बहुवचन होती है, मेल एक वचन होती है, अगर मेल एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। व्हेन इज द मेल डिलीवर्ड बाय देम, इस वजह से अपना ऑप्शन बी सही रहेगा। दोस्तों आज अपन इतने पर्सन करेंगे, जो नेक्स्ट अपने 30 पर्सन बच गए वो अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन के जितने भी डाउट हो उसको कॉपी में लिखिए, साथ साथ में चलते रहिए। इस पैसिव वॉइस के बाद में अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक करेंगे। इतने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।